जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हम सब लोग स्पेशली मेरी जनरेशन एक रशियन कपल से मॉब हो गई है जो अभी न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ गए। तो वो कैसे चढ़ गए वो तो यूएस ही जाने। इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड बिल्डिंग, इतनी ज्यादा हाईली रेप्यूटेड बिल्डिंग पर कोई कैसे चढ़ सकता है? किसी को कान कान कोई खबर भी नहीं लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन हम सब मॉब हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसको देख देख कर हमारी जनरेशन के कुछ लोग या फिर मैं कहूँ कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो गई हैं और कुछ लड़के भी बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए हैं। ऑलरेडी तुम लोगों ने सपने देखने शुरू कर दिए हैं कि मैं उस दिन वो करूंगा, उस दिन वो करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस। कुछ टाइम पहले एक बंदा और वायरल हुआ था, वो अपने इंडिया का था। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। थिएटर में एक बंदा अपनी बंदी के सामने नाच रहा था। वो कैसे नाच रहा था, कौन थी बंदी, कीटर था वगैरह था, जो भी था वो उनकी बात है। सब लोग उससे भी फैसिनेट हो गए थे और वो बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो भी ऐसा कुछ कर दें जिससे वो भी एक मोगर बन जाए सोसाइटी में, इंटरनेट पर उनकी इमेज बहुत अच्छी बन जाए। जैसे आज इनकी बनी हुई है वैसे उनकी भी बन जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, क्या तुम अनपढ़ हो जो तुम थिएटर में नाचोगे? क्या तुम कोई स्टंटमैन हो जो किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाओगे? ऑब्वियसली नहीं हो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादातर चांसेस हैं कि तुम एक स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, या फिर कॉर्पोरेट के एक एम्प्लॉय हो, या फिर खुद का बिजनेस करते हो। व्हाई डोंट यू मोग एट योर लेवल? उन्होंने पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करी है जब जाकर वो वहां पर खड़े हुए, और कितने सालों से वो करते आ रहे हैं, उस चीज को मास्टर किया है जब जाके वो चीज वो कर पाए। तुमने तुम्हारी फील्ड में कभी कोई चीज मास्टर करी है? नहीं करी ना, तो कैसे करोगे किसी को मोग? तुम स्कूल में किसी को मोग कर पाए? तुम अपनी क्लास में किसी को मोग कर पाए? कॉलेज के स्टूडेंट्स तुम बताओ, स्कूल वालों को छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारी फ्रीडम है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज तुम तो इंडिपेंडेंट हो, तुमने क्या कर लिया? तुमने अपनी फील्ड में कहां पर कैसे मोग कर दिया? कोई प्रेजेंटेशन दी है तुम लोगों ने? कॉलेज वालों और कॉर्पोरेट वालों अच्छी प्रेजेंटेशन दी है कभी? कॉन्फिडेंट रहे हो कभी? कॉलेज वालों तुम्हारे साथ में कोई लड़की बैठी है, तुमने उससे सही से बात करी भी है? कर भी पाए हो किसी लड़की को अप्रोच? 90% तुम लोग इंट्रोवर्ट हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इंस्टेड तुम उनसे इंस्पायर हो, उनकी तरह मोग करने की सोचो। तुमने जो भी ऑनलाइन कोई भी चीज देखी है, तुम उससे इंस्पायर हो के तुम वही चीज करना चाहते हो, वैसे ही मोग करना चाहते हो, तो यू आर वेरी रॉन्ग। व्हाई डोंट यू सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स? हु इज स्टॉपिंग यू? यू आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, यू आर ऑल्सो फ्री। एक बार करके देख लो उनको कॉपी, वैसा कुछ करके देख लो। इंडिया में तुम कर ही नहीं सकते एज एन इंडियन। तुमने कभी कोई चीज मास्टर करी ही नहीं, कैसे करोगे वो चीजें? चढ़ जाओ कहीं पर बिल्डिंग पर, तुम्हें देहाती गवार ना बोल दिया गया तो बाहर के तो छोड़ो, तुमको इंडिया के लोग ही नहीं छोड़ेंगे। इंडिया में तुमको देहाती गवार घोषित कर दिया जाएगा तो छोड़ो, ये तो हो गई चढ़ने वाली बात। ये तो तब की बात है तुम्हारे अंदर, तुम एक्चुअली में कुछ करने की कोशिश करो तो तुम्हें उसी दिन से एक कॉपी कैट बोलना शुरू कर दिया जाएगा। अगर तुम कहीं पर चढ़ भी गए तो क्या आर्टिकल छप जाएंगे? इंडियन कपल जस्ट मिमिक द रशियन कपल, यू आर नॉट देम। ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे तुम्हारे पास सोशल मीडिया पर। तो तुम अपनी फील्ड में कुछ करो ना, जहां पर तुम अभी हो। तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, उसमें कुछ मॉगिंग कर लो। तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, वहां पर मॉगिंग कर लो। कॉर्पोरेट में हो, वहां पर तो बहुत सारे चांसेस है तुम्हारे पास मॉगिंग करने के, कर सकते हो तुम। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे ये ही भ्रम दूर कर देता हूँ कि तुम भी एक एब्सोल्यूट मॉगर बन सकते हो, तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें, ना कि तुम किसी और को देख के वही चीज करने की कोशिश करोगे। सो इट्स बेटर वेर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, मॉग इन दैट। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ टू सेट योर ओन मॉगिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, सिंगिंग है, कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, डांसिंग की स्किल है, पेंटिंग की स्किल है, कैसी भी स्किल है, उसको करना शुरू कर दो, उसको मास्टर करना शुरू कर दो। मेरी जाकर तुम पहली वीडियो देखो कैसे मैं बोल रहा था, इस वीडियो में देख लो मैं कैसे बोल रहा हूँ, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल से आया, सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल से। मैंने वो वीडियो बनाई जब मैं आज ऐसी वीडियो बना पा रहा हूँ। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस मैंने बना बना के करी। ऐसे ही तुम बना बना ये कर सकते हो। मैंने मेरे फ्रेंड्स को, मैंने रिलेटिव्स को, क्लोज से क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं बता रखा कि मैं यहाँ पर ये चैनल बना के यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पक्का पता है कुछ महीने बाद ये चैनल इतना बड़ा बन जाएगा, मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, इतने सारे लोग मुझे जानेंगे। जब फिर मैं उनके सामने आऊंगा, मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे रिलेटिव्स के सामने, मैं एक एब्सोल्यूट मॉगर बन जाऊंगा इस चीज का। मतलब मैं सबको मॉक कर दूंगा। कोई इस टाइम पे सोच भी नहीं रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं ऊंचे लेवल पे पहुंच जाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा था साइलेंस में, आज ये क्या बनकर हमारे सामने आया। उस टाइम सबकी नजरें होंगी मेरे ऊपर। आई विल बी एन एब्सोल्यूट मॉगर। और ये मैं ऐसे ही नहीं बनूंगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ, उस सब के ऊपर काम कर करके, रोज इंप्रूवमेंट कर करके मैं यहाँ पर पहुंचाऊंगा, आगे कितना आगे पहुंचूंगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, हिट एंड ट्रायल, स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। अगर तुम उसमें जीरो भी हो किसी भी चीज में, तो देखना 100वें दिन तुम उसमें कहां पर पहुंच जाओगे। पेंटिंग में, ड्राइंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी चीज में तुम 100 दिन बाद बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाओगे। ये काम बिना किसी को बताए चुपके से अगर तुम्हें काम करना है किसी भी चीज में, और फिर देखना तुम सीधे अपने रिजल्ट उनके सामने रखना। तुम जब कुछ कर लो एक्चुअली में जिंदगी में,
तब सबको बताना, तब तुम दुनिया के सामने आना। सोशल मीडिया पर तुम आ सकते हो, लेकिन तब तुम अपने नॉन के सामने आना, उनको तुम मॉक कर दोगे। और ऑनलाइन तो तुम सबके सामने रहोगे ही, तुम्हारी प्रोसेस सबके सामने रहेगी। तुम्हारी प्रोसेस देखकर ही लोग तुमसे मॉक हो जाएंगे कि इस बंदे ने यहाँ से शुरू किया था और आज यहाँ पर पहुंच गया। ये देखकर ही मॉक हो जाएंगे सब लोग। सौरभ जोशी कितना बड़ा मॉगर है ब्लॉगिंग में, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो भी एक मॉगर है अपनी फील्ड में। समय रैना कितना बड़ा कॉमेडियन बन गया है, वो भी कॉमेडियन फील्ड में कितना बड़ा मॉगर बन गया है। तो तुम भी ऐसे ही अपनी फील्ड में मॉगर बन सकते हो। तो इसमें अपने स्टैंडर्ड सेट करो खुद, ना कि तुम किसी और को देख के उसको फॉलो करो। तुम्हारे मन में ये रहना चाहिए कि अगले सेंसेशन तुम बनो, तुमको देख के लोग इंस्पायर हों, तुम्हारे मॉगिंग स्टैंडर्ड से लोग इंस्पायर हों। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और जिसके लिए मैं इस चैनल पर वीडियोस बना रहा हूँ और तुम सब लोगों को सिखा रहा हूँ, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने आप को प्रेजेंट करने की स्किल्स, ये सारी चीज़ें दी अल्टीमेट मॉक के अंदर आ जाती है। मैं कह रहा हूँ दी अल्टीमेट मॉक, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ में, हर जगह पर कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इसके ऊपर ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है अगर तुम उसको जानते भी नहीं, किसी भी सवाल का कैसे जवाब देना अगर तुम्हें उसका आंसर पता भी नहीं, तुम्हें कैमरा के आगे कैसे बोलना है, तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तुम्हें लार्पिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तुम जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा अल्टीमेट मोटिव ये है कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिया में पुश करना, सबको अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में लिटरेट करना, सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करना, और वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हें हर चीज़ में बहुत आगे तक ले जा सकती है। तुम्हारी रिलेशनशिप शुरू नहीं हो रही किसी के साथ, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण नहीं हो रही। मॉक एवरीवन विद कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तुम जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ों की बात करने वाला हूँ जिससे तुम्हारा एक ऑरा डेवलप होगा। तुम्हारी प्रेजेंस ही सबको मॉक कर देगी। कम्युनिकेशन स्किल्स की तो मैं बात कर चुका हूँ, बोलने के तरीके वगैरह वगैरह, उसके वीडियो के लास्ट में भी मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। और अगर तुम्हें प्रॉपर इस पर वीडियो देखनी है तो पीछे जाकर तुम देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तुम्हारी मैं ओवरऑल चीज़ पर बात करता हूँ, तुम्हारी प्रेजेंस पर। तुम रूम में हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारी वहां पर कैसे तुम किसी को मॉक कर सकते हो, सिर्फ प्रेजेंट होने से, उस रूम में उस टाइम पर रहने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रूम में भी मेरे अलावा कोई और होता तो मैं उसको कैसे मॉक करता। या फिर तुम अपनी क्लास में जाकर कहीं पर बैठोगे, या फिर तुम कॉर्पोरेट में अपने ऑफिस में जाकर कहीं पर बैठोगे, तो वहां पर बैठे बैठे तुम किसी को कैसे मॉक कर सकते हो। वो सारी चीज़ों की बात अब करते हैं। नंबर 1, एस्थेटिक कैलिब्रेशन। जो छोटे लोग होते हैं ना, जिनकी सोच छोटी होती है, जिनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती और जिनमें कोई मॉगिंग एबिलिटी नहीं होती, कोई पर्सनैलिटी नहीं होती उनकी, वो चीख चीख के बताते हैं कि देखो मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं से बड़ा हूँ, मैं से हाइट में बड़ा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरी एस्थेटिक फिजिक है, मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा रहता है, मैं शनैल के कपड़े पहनती हूँ, मैं बैलेंसियागा की टी शर्ट पहनता हूँ, मैं नाइक के जूते पहनता हूँ, मैं पूमा के जूते पहनता हूँ। बेशक से उनके पास पैसा हो, लेकिन ये सारे साइंस होते हैं एक इन्फीरियर बंदे के, जो एक अटेंशन सीकिंग बंदा होता है, जो दूसरों की वैलिडेशन सीख कर रहा होता है। ये क्लासिक ट्रेट है एक छोटी सोच वाले बंदे की, जो मोगर बिल्कुल भी नहीं है, खुद की कोई खूबी नहीं है, दूसरों की वैलिडेशन सीख करता है। और जो हाई स्टेटस लोग होते हैं, तुम देखना वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्या कभी अंबानी को देखा है, कभी इलोन मस्क को देखा है, कभी मार्क ज़करबर्ग को देखा है? क्या तुम लोगों ने इनको कभी कोई ब्रांड पहनते हुए देखा है कि मार्क ज़करबर्ग ने कोई बैलेंसियागा की टी शर्ट पहन रखी हो, किसी ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो? सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, उनको तो पैसे मिलते सारी चीजों के, लेकिन स्टैब्लिश्ड जो इंसान होते हैं, हाई स्टेटस लोग होते हैं, उनको नहीं देखोगे तुम। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉगिंग का, दी मॉग। तुम्हें उस भीड़ के अंदर मिनिमलिस्ट कपड़े पहन के जाने हैं, जिस पर कोई ब्रांडिंग ना हो, प्लेन कपड़े हों, जैसे मेरे सामने देखो, कुछ भी नहीं है, कहीं पर कोई ब्रांड नहीं दिखेगा, प्लेन है सब कुछ। तुम्हें भी ऐसे प्लेन कपड़े पहनने हैं, किसी ब्रांड को कभी भी प्रमोट नहीं करना है। जो कपड़े भी तुम पहनो, ऐसे कपड़े पहनो कि तुम्हारी बॉडी पर फ्लोलेसली फिट हो, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से दिखाएं, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी फिजिक अच्छे से वहां पर प्रेजेंट हो। और कलर्स भी थोड़े कम ब्राइट पहनना, क्लासी कलर्स पहनो तुम। और यह बात यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स लड़के और लड़की दोनों पर एप्लीकेबल होंगे। तो मिनिमलिस्ट कपड़े पहनो, बिल्कुल शाइनी कपड़े नहीं पहनने, ऐसे बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनो। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए तुम नहीं जा रहे हो, किसी की वैलिडेशन के लिए तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे कपड़ों पर क्या बोलता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। लाउड लोगों वाले जो कपड़े होते हैं, पूमा, नाइकी, ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं अटेंशन सीकिंग, मुझे देखो मैंने पूमा के कपड़े पहन रखे हैं, 2000 की टी शर्ट है, 5000 के जूते हैं। ये कपड़े चीखते हैं अटेंशन के लिए, और इसको पहनने वाला भी अंदर से चीख रहा होता है कि देखो मेरे तरफ। ये वैलिडेशन के तरीके होते हैं कि वैलिडेशन सीख कर रहा है, कि सामने वाला कोई आके मुझे अच्छी चीज बोल दे, सामने वाला मुझे अप्रिशिएट कर दे। तो यही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि तुम एक इंफीरियर बंदे हो अगर तुमने ऐसा दिखा दिया। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, तुम्हारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। तुम अच्छे हो, तुम मानते हो, अंदर से तुम्हें पता है कि तुम ग्रेटेस्ट हो, तुम्हें किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं है। जितने भी ग्रेट लोग होते हैं वो अपने आप में ग्रेट होते हैं, वो कभी किसी और के बोलने से ग्रेट नहीं होते। पॉइंट नंबर 2, एनवायरमेंट। तुम कभी किसी लो स्टेटस बंदे को देखना, वो रूम में कैसे एंट्री लेगा, वो बैठेगा कैसे, देखना वो रूम में जब भी एंट्री करेगा कमर झुकी हुई होगी, कंधे ऐसे सिकड़े हुए होंगे, नजरें झुकी हुई होंगी, गर्दन झुकी हुई होगी, बैठेगा ऐसे बैठ जाएगा, बिल्कुल चेयर के बिल्कुल एज पे बैठ जाएगा। उसके जो फुट स्टेप्स होंगे उसमें इतनी एनर्जी फील नहीं होगी, और जो भी उनकी बिलोंगिंग्स होंगी
जो भी उनका साथ सामान होगा उसको बहुत टाइटली अपने पास रखेंगे। सो यहाँ पर आ जाता है द मोग। यहाँ पर तुम कैसे मोग कर सकते हो, तुम ये चीजें रिपीट नहीं कर सकते। कमरे में घुसो, स्ट्रेट बैक, कंधे चौड़े, बिल्कुल ऐसे चेस्ट बाहर की तरफ पम्प्ड आउट होनी चाहिए। ऐसे चलते आओ कॉन्फिडेंट स्टेप्स में, एनर्जी के स्टेप्स चलो। वहां पर गर्दन को सीधी रखो, जो भी तुमसे आई कॉन्टेक्ट करे सबसे आई कॉन्टेक्ट करो, जिससे भी इधर उधर तुम देख सकते हो। चेयर पर जब बैठो बिल्कुल रिलैक्स होके तुम चेयर पर बैठो, ऐसे हाथ खुले रख सकते हो, बिल्कुल गर्दन सीधी। जो भी आगे बोल रहा है आंख में आंख मिला के उससे बातें करो। प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आंख में आंखें मिला के बैठो, किसी चीज का डर नहीं है तुम्हें। ऐसे बैठो तुम, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त इधर बैठा है, तुम्हें उससे कैसे सवाल पूछना, ऐसे तुम उससे बातें कर सकते हो। तुम मुझे ये बताओ तुम कल क्या कर रहे थे, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। ऐसे तुम्हें एक इलीट एरोगेंस के साथ, ऐसी एरोगेंस भी नहीं कि तुम सामने वाले को कुछ समझो ही मत। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम्हारे प्रोफेसर हैं, उनके हिसाब से अपने एटीट्यूड को रखना, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करना। तुम्हारा ये फोन है, ये रिमोट है वैसे तो, लेकिन मान लो ये फोन है मेरा, मैंने यहाँ पर आगे लिया, बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर यहाँ पर बैठ जाओ। ये चीज़ तुम वैसे कॉलेज में मत करना, स्कूल में ही मत करना। तुम कोई ऐसी बिलोंगिंग लेके जा रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में और कॉलेज में बिल्कुल मत करना। ऐसे यहाँ पे रखकर उसको अपने जेब में ही रखना। मान लो कॉलेज में तुमने फोन रखा, कोई ना कोई चल के आएगा, तुम्हारा दोस्त उसको उठा के ले जाएगा, फिर इसको छुपा देगा, तुम्हें 2-3 घंटे तक परेशान करेगा। वहां पर फिर तुम उसके मांगने की कोशिश करोगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारी इमेज अपने आप डाउन हो जाएगी। तो कॉलेज और स्कूल में मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, उसको अपनी पॉकेट में ही रखना। लेकिन अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, वहाँ पर इनफ समझदार लोग आते हैं, तो अपनी बिलोंगिंग्स को तुम आराम से यहाँ पर रख सकते हो खुले। जहाँ से कोई चल के भी जाए तो तुम्हें उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा फोन इधर रखा है, रखा रहने दो, चल के जाए जाने दो। इससे ये चीज रिफ्लेक्ट होगी कि जो भी इंसान गया है तुम उससे सप्रेस नहीं हो रहे, तुम्हें उसकी टेंशन है ही नहीं, तुम्हें एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई खा ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारा एक अलग ही कॉन्फिडेंस तुम्हारा बना देगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जो डोमिनेंट लोग होते हैं ना, वो अपने आप अपनी जगह को क्लेम कर लेते हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी जगह को कोई हड़प ही नहीं सकता। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरी जगह है, इधर आके मुझे कोई ना उठा सकता है, ना यहाँ पर मुझे कोई दबा सकता है, ये मेरी जगह है, ये मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है, इधर मैं बैठा हूँ तो मैं ही बैठा रहूंगा। पॉइंट नंबर 3, डेलिब्रेट अनअवेलेबिलिटी। ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम अपने क्लोज फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर बिल्कुल भी मत करना। वो तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तुम्हें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम हो उनको वैसे ही दिखाना। लेकिन जो तुम्हारे कलीग्स हैं, जो तुम्हारे भाईचारे वाले दोस्त हैं, बस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और या फिर कोई ऐसा है जो तुमसे कोई काम निकलवाना चाहता है, या फिर तुम उससे कोई काम निकलवाना चाहते हो, उसको जल्दी से टेंशन मत देना। उसने कॉल किया, तुरंत हमने पहली कॉल उसकी उठा ली। उसका मैसेज आया, 3 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया। वो जब भी तुम्हें बुलाए मिलने के लिए, तुम मिलने के लिए तैयार हो, फ्री हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इससे तुम अपने आप को इन्फीरियर दिखाओगे, तुम्हारा ऑरा चला जाएगा कि ये इंसान तो फ्री रहता है, वेला है, तुरंत रिप्लाई कर देगा, इसको कभी भी मैसेज कर लो, वगैरह 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 वगैरह। नहीं करना, तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी इस चीज से। तुम्हें अपनी यहाँ पर वैल्यू बनानी है। द मॉग, अपने टाइम की खुद वैल्यू करो। कोई तुम्हारे पास कॉल करे मत उठाओ, अगर वो कोई इमरजेंसी नहीं है तो। मैसेज आए 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे बाद रिप्लाई करो। तुमसे कोई मिलना चाहता है तो पहले उसको स्केड्यूल करो, मैं इस दिन इस टाइम मिलूंगा और मैं कोई टाइम फ्री नहीं हूँ। अपनी डोमिनेंस बनाओ, सामने वाले को कंट्रोल मत दो। वो जिस टाइम बुलाए उस टाइम फ्री मत रहो, तुम जिस टाइम चाहो तब उससे मिलो। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। अगर तुम्हारा टाइम इजीली अवेलेबल है किसी के लिए, अगर तुम किसी को तुरंत टाइम दे देते हो अपना, तो सामने वाला उस टाइम की वैल्यू करता ही नहीं। उसको लगता है कि ये तो ऐसे ही मिल जाएगा, टाइम इसके टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तुमसे मिलना मुश्किल हो जाता है तो सामने वाला तुमसे मिलने के लिए डेस्परेट हो जाता है, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है, डेस्परेटली तुमसे मिलना चाहता है। और फिर जब वो तुमसे मिलता है तो उसको उस टाइम की वैल्यू फील होती है, उसको सच में लगता है कि वो किसी हाई स्टेटस के बंदे से मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। तुमने वो लोग देखे हैं जो अपनी हर मिनट की स्नैप भेजते हैं। कभी वो पिज्जा खा रहे हैं उसकी स्नैप भेज दी, पार्क में गए हैं उसकी स्नैप भेज दी, कहीं पर घूमने गए हैं उसकी स्नैप भेज दी, कॉलेज गए हैं उसकी स्नैप भेज दी, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं उसकी स्नैप भेज दी। सिर्फ स्नैप नहीं भेज दी, उसको इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया। डेली कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं, डेली कोई ना कोई स्टोरी डालते रहते हैं। इससे होता क्या है, इंसान की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फीड पर कोई बंदा आएगा जो रोज पोस्ट कर रहा है, रोज मेरी फीड पर आ रहा है, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू गिर जाएगी। मुझे लगेगा कि ये मेरी फीड पर रोज आता रहता है, तो मैं उसकी चीज देखूंगा ही नहीं। मुझे पहले ही आइडिया लग जाएगा कि इसकी ये फोटो आई है, इसकी स्नैप आई है, इसमें क्या होगा। इससे मुझे उसकी लाइफ का बहुत कुछ पता चल जाएगा। वहां पर कोई मिस्टीरियस चीज बची ही नहीं है। फिर मेरे अंदर उसके लिए जो भी इतनी एक्साइटमेंट है वो सारी मर जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कैसा दिखने लगा है, किसी चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यही आ जाती है इन्फीरियोरिटी की बात। वो बंदा इन्फीरियर हो गया है मेरे लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। दी मॉग, तुम एक बड़े ही क्यूरेटेड बंदे बन जाओ। अपनी डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन रखो बिल्कुल। मतलब एक अकाउंट रखो, उस पर ही सब कुछ करते रहो, एक ही अकाउंट पर। ऐसा नहीं कि 10-10 12-12 अकाउंट बना रहे हो। वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, उस पर मेरे वो दोस्त हैं, वो मेरा ये अकाउंट है, उस पर मेरे सारे कॉलेज के दोस्त हैं, वो मेरा ये अकाउंट है, इस पर मेरे सारे कलीग्स हैं। ऐसी बकवास चीज तुमको नहीं करनी है। तुम्हारा पर्सनल अकाउंट सिर्फ एक ही होगा, तुम उस पर ही पोस्ट करोगे। और पोस्ट भी रेगुलर नहीं करोगे, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, और ऐसी पोस्ट करोगे जो बाकियों से अलग है। मैं मेरी स्टोरी क्या पोस्ट करता हूँ, ऐसे सेल्फी खींच के डाल देता हूँ। वेराज सब लोग क्या पोस्ट करते हैं, कोई साइड में देख रहा है, कोई घूमने गया है, कोई ऐसे पोस्ट करके खड़ा है,
कोई चश्मा ऐसे करके खड़ा है, कोई गाड़ी के साथ फोटो डाल रहा है, कोई बाइक के साथ वीडियो डाल रहा है, ये कर रहा है। अब मैं मेरी ऐसे सेल्फी करके डाल देता हूँ, मैं बेड पे पड़ा हूँ वैसे डाल दे रहा हूँ। यू हैव टू बी डिफरेंट, और बहुत ही क्लीन अपने फुटप्रिंट रखो और सबसे अलग चीज पोस्ट करो। रेगुलर बिल्कुल भी नहीं किसी की फीड में जाना, किसी को ऐसा दिखाना ही नहीं कि तुम सारे दिन सोशल मीडिया पर पड़े रहते हो। लेकिन जब भी तुम पोस्ट करो वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल हो, मतलब सामने वाले की आंखें तरस गई तुमको देखने के लिए, तुम्हारी पोस्ट देखने के लिए, तो तुम्हें ऐसे पोस्ट करनी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो कि ये चीज करके तुम कैसे मूव कर दोगे। जब लोग किसी को जानते नहीं होते ना उसके बारे में, तो लोग इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि एक बंदा कैसा होगा, घर पे कैसा दिखता होगा, घर पे क्या काम कर रहा होगा, लाइफ में क्या कर रहा होगा, तो लोग अपने आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इससे तुम उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा देर तक रहते हो, उनके माइंड में बहुत ज्यादा देर तक रहते हो, तुम्हारी प्रेजेंस उनके माइंड में बहुत देर तक रहती है, उनकी सोच तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन करती रहती है, क्योंकि तुमने उनको ज्यादा बताया ही नहीं अपने बारे में। ये जो मिस्ट्री है ना, एक परसेप्शन का पावर डाल देगी सामने वाले के अंदर। जो भी तुम्हारी पोस्ट देख रहा है उसको लगेगा कि ये बहुत कम पोस्ट डालता है, ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा सोशल मीडिया पर, ये तो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट बंदा है। वेरस बाकी सब लोग ने सब कुछ अपना सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। और तुमको ये प्रिडिक्टेबल भी बहुत बना देता है जब तुम ओवर शेयर करते हो। तो कैसे, जैसे मैंने तुमको एग्जाम्पल बताया था ना कि वो स्नैप पे भेज रहा है पिज्जा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, या फिर घूमने गया हुआ हूँ, जिससे मैं ये प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि इसकी जो स्नैप आई है इसके अंदर क्या होगा, या तो ये कुछ खा रहा होगा या तो ये कहीं पर घूमने गया हुआ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल कंडीशनिंग। हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर कंफर्ट सब कुछ है, कन्वीनियंस सब कुछ है, छोटे छोटे काम करने के लिए भी हमारे पास फोन है। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हैं, 5 मिनट में सामान आ जाता है। बड़ा सामान चाहिए अमेजोन से ऑर्डर कर लेते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर बड़ा सामान भी आ जाता है। सारी चीजें कंफर्ट बेस हो गई हैं, काम हमारे बैठे बैठे हो गए हैं, ऑफिस में भी बैठे बैठे का काम है, तो उधर फिटनेस बहुत बड़ा इशू बन जाती है। लो बॉडी फैट होना बहुत रेयर चीज हो गई है, मसल डेफिनेशन बहुत ज्यादा रेयर चीज हो गई है, और ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, ना इनहेरिट करी जा सकती हैं, और फेक भी नहीं करी जा सकती। इसका बहुत ही सिंपल सा दिमाग है, चुपचाप वर्कआउट करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी बॉडी को इनहेंस करो, फिट हो जाओ, फिजिक बना लो, और अपने फ्रेंड्स कलीग सबसे तुम कितने आगे हो जाओगे वो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। फिट बॉडी ये रिप्रेजेंट करती है कि तुम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड गए हो, और तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। ये तुम्हारा एक चलता हुआ रेज्यूम है, तुम्हें देखकर ही लोग समझ जाएंगे कि ये कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना स्ट्रिक्ट बंदा है, अपने काम के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। और ये चीज तब भी रिकॉर्ड हो जाती है जब तुम कमरे में एंटर करते हो, इंटरव्यू में एंटर करते हो। ये थी कुछ टेक्निक्स जिसके जरिए तुम खुद अपने कुछ मॉगिंग के स्टैंडर्ड्स बना सकते हो, जिससे लोग इंस्पायर हो, तुम्हारे अराउंड लोग इंस्पायर हो, तुम खुद का कुछ बनाओ और लोग तुम्हें मॉगर बोलने, ना कि तुम्हें कोई कॉपी बोले कि तुमने उसकी कॉपी करके तुमने ये करा है। और अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स से किसी को मॉक करना है, सारी मॉगिंग अगर तुम्हें सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स से करनी है, बोलकर तुम्हें किसी को मॉक करना है, अपनी सराउंडिंग के लोगों को सिर्फ बोलकर तुम्हें मॉक करना है, तो तुम मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुम वो भी जाकर देख सकते हो। तो ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो इतनी काफ़ी है, तुम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे इस वीडियो से कुछ करने के लिए और खुद का कुछ बनाने के लिए। तो मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी कोई और बढ़िया वीडियो में, तब तक तुम मेरी बाकी कम्युनिकेशन वाली वीडियोस भी जाकर चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने ढेर सारी कम्युनिकेशन की टेक्निक्स बताई हैं कि तुम कैसे बोल बोल कर तुम क्या क्या कर सकते हो। वो सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं और फ्यूचर में बहुत सारी आने वाली हैं। तो जुड़ जाओ इस चैनल से, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझे ज्वाइन कर लो और मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तुम भी वैसे वैसे आगे जाओ, मुझे देखकर, मुझे फॉलो कर कर। दूसरा ऑप्शन, तुम मुझे इग्नोर मार दो और बस कुछ टाइम बाद ये देखो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।